राज्य में बर्फ जमाने वाली सर्दी जारी है। चुरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर के साथ ही कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और साथ ही खेतों में भी बर्फ जम गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कड़ाके की सर्दी का ये दौर अगले 2 दिन और रहेगा। उदयपुर में तो ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा और तापमान बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को एक बड़ा सिस्टम बनने की, जिससे राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। अभी के मौसम की बात करें तो जयपुर के जोबनेर, सीकर के फतेहपुर के अलावा माउंट आबू, चुरू में तापमान माइनस में दर्ज किया गया। -6 डिग्री सेल्सियस के साथ माउंट आबू 16 जनवरी को सबसे ठंडा रहा। साथ ही दूसरे दिन भी मैदानी और पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके हुए नजर आए। जयपुर के जोबनेर में पारा आज -4.2 और सीकर के फतेहपुर में -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन दोनों ही शहरों में लगातार दूसरे दिन पारा माइनस में दर्ज हुआ है। जयपुर शहर में जोबनेर के अलावा दूसरे आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पारा जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ, जिसके चलते यहाँ खेतों में बर्फ जम गई। चूरू में भी दूसरे दिन पारा -2.5 डिग्री पर दर्ज हुआ। हालांकि इन जिलों के अलावा बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू में भी ग्रामीण इलाकों में भी पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया। यहाँ खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में बदलती हुई नजर आईं। पेड़ों और खेतों पर लगी बाढ़ पर ओस जम गई, जो दिखने में किसी कांच के झूमर की तरह दिखाई दी। शेखावटी में सर्दी का सितम रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इनमें तीसरे दिन भी पारा माइनस में रहा। पिछली रात न्यूनतम तापमान -3.7 डिग्री पर दर्ज हुआ है। 15 जनवरी को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। तापमान माइनस में 4.7 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में पानी हर जगह जमा हुआ नजर आया। यहाँ तक कि बर्फ के रूप में भी जमी ओस से मिट्टी का कड़कड़ भी जमा नजर आया। सर्दी से बचने के लिए लोग देर सुबह तक रजाई में दुबके रहे। इससे सुबह की सैर करने वालों से अटे रास्ते और पार्क सुनसान रहे। गर्म कपड़ों में लदे होने के साथ ही अलाव और हीटर का सहारा भी न काफी रहा। हालांकि सूर्योदय के बाद आमजन ने थोड़ी राहत महसूस की। बरसात में चली शीतलहर दिन में भी सताती रही। राजस्थान का सबसे गर्म इलाका फतेहपुर शेखावटी चुरू ही सर्दी में सबसे ठंड इलाके में तब्दील हो गया। रेगिस्तान की धरती पर सूर्य देवता ने जैसे अपना रूप दिखाया तो सफेद धरती और फसलों पर जमी बर्फ मानो कुदरत के सफेद झूमरों की तरह चमकने लगी। शेखावटी के लोगों का अब हिल स्टेशन शिमला मनाली जाने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर की धरती पर ही कश्मीर, हिमाचल का मजा ले रहे हैं। लगातार लुढ़कते हुए पारे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों को अब पारे से फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि यदि 2-3 दिन में ऐसा ही हाल रहा तो फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने भी सर्दी से बचाने के लिए फसलों की सिंचाई करने और हवाओं की तेज रफ्तार होने पर खेत की मेड़ के पास धुआं जलाने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार फसलों में गंधक के घोल का स्प्रे भी करना चाहिए। पारे का असर सरसों, चना, इसबगोल, मटर आदि फसलों पर पड़ा है।